नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करूंगा स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं एक क्लास लेकर आया हूं जिसका नाम है विभाजता। विभाजता है ना, जो विभाजता है, विभाजता का बेसिक स्ट्रक्चर आज समझाने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई मकान हम बनाते हैं तो मकान का सबसे ज्यादा मजबूत जो स्ट्रक्चर है, उसका जो नींव बोलते हैं, इसके लिए होना चाहिए। अगर हमारा नींव मजबूत नहीं रहेगा तो उसका जो फाउंडे ऊपर वाला हिस्सा है वो कमजोर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। हमेशा किसी भी चीज की नींव बहुत मजबूत होना चाहिए। तो मैं वही चीज आपको समझाने वाला हूं कि जैसे कि हम विभाजता वाले, जैसे एक तो रहेगी हमारी प्रैक्टिस प्रैक्टिस की भी वीडियो लेकर आऊंगा। मैं आज इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं आपके लिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, ध्यान रखें अच्छे से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है यदि आपको कुछ सीखना है वाकई में। ठीक है, तो देखो, आज जो क्लास है हमारी वो विभाजता वाली है और आज हम आपके लिए सबसे पहला पहला नियम रहेगा हमारा। नियम एक ही है, ध्यान रखना, इसको एक ही नियम समझना है। 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम और 16 का नियम। यहाँ नियम 32 का भी लग जाएगा, लेकिन हम केवल हमें पढ़ना है 2 का, 4 का और 8 का 16। इसको नियम एक ही कहेंगे, ध्यान रखें अच्छे से। नियम एक कहेंगे, ध्यान रखना अच्छे से। या हम कहें टाइप कह सकते हैं। नियम नंबर हमारा अभी फिलहाल में 1 है और उसमें हमें किस किस को पढ़ना है? हमें पढ़ना है 2 को और 4 को और 8 को और 16 को। ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे ने 2 का समझ में आ जाएगा तो 4 का भी समझ में आ जाएगा, 8 का भी समझ में आ जाएगा, 16 एक ही कंसेप्ट है। हमें यहाँ से क्या देखना है कि जैसे कोई संख्या है तो 2 से कट रही या नहीं कट रही, 16 से विभाज्य है या नहीं, या फिर 8 से विभाज्य है या नहीं, या 16 से विभाज्य है या नहीं। तो आप सबसे पहले हम 2 से पढ़ेंगे। 2 से हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 3758। कितना लिखा है? 3758। एक संख्या लिखी मैंने 4259 लिखा बेटा। कितना लिखा? 4259। तो हमें ये देखना है कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं। तो हम कहां से चेक करेंगे? हम ये पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल लास्ट के अंक से मतलब है। जब हम 2 से चेक कर रहे हो, केवल इकाई के अंक से मतलब एक अंक से मतलब है, वो भी अंतिम अंक से। तो यहाँ पे यदि ये 2 से कट रहा है तो संख्या 2 से कटेगी, और ये 2 से नहीं कट रहा है तो संख्या भी 2 से नहीं कटेगी। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, फिर हम आपको 4 का नियम बताएंगे। 4 के नियम में क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा 84, 97 और 72। कितना लिखा? 84, 97, 72। फिर यहाँ पे लिखा 65 और 68 और यहाँ लिखा आपका 54। ठीक है ना। तो जो 4 का नियम है, 4 से विभाज्य को चेक कैसे करेंगे हम लोग कि इसके, देखो हमने 2 के नियम में क्या देखा था? लास्ट के 2 अंक, नहीं लास्ट का 1 अंक। लेकिन अगर हम देखेंगे 4 का नियम देखेंगे तो लास्ट के हमें 2 अंक देखना पड़ेगा। ध्यान रखना अच्छे से। जो अंतिम 2 अंक हैं उस, अगर वे दोनों से बनी संख्या यदि 4 से पूर्णतः कट रही है तो वह संख्या भी अवश्य कटेगी। जैसे ये संख्या देखेंगे तो 4 से कट रही है, इसका मतलब संख्या भी कटेगी। लेकिन यहाँ पे 54 को देखेंगे तो ये 4 से नहीं कट रही है, तो आप कहोगे सर यह संख्या 4 से नहीं कटेगी। एक बात का और ध्यान रखना, जैसे हमने 4 का भाग लगाया तो आप कहोगे सर 52 कट जाएगा, 54 में 2 शेषफल आ रहा। तो आप पूरी संख्या में भी 4 का भाग लगाओगे तो शेषफल 2 ही आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जी वाली संख्या 4 से नहीं कट रही है। 4 का नियम आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि लास्ट के 2 अंक ध्यान रखना, 4 का नियम। इसके बाद में अगर हम लोग 8 का नियम देखेंगे, 8 का नियम होता है, देखो सुनो पहले, 8 का नियम होता है, जैसे हमने कहा कोई संख्या लिखी मैंने, यहाँ लिखा 3, 34, 512 और 856। ये लिखा हमने, कितना लिखा? 856। तो एक लिखी हमने यहाँ पे 87, 98 और 42 और 432। कितना लिखा मैंने? 432। तो हम लोगों के लाने क्या देखना है कि जैसे हमने देखा यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है, क्या लिखी है? एक संख्या लिखी हुई है और इस संख्या में जो अंतिम 3 अंक है, जैसे इसमें जो 3 अंक है ना, इससे जो बन रही है संख्या, अगर 8 से पूर्णतः विभाज्य हो रही है तो संख्या विभाज्य हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल इससे मतलब है। अगर ये संख्या पूरी पूरी कट जाती है, जैसे 8 एकम 8, 8 7 56 कट रही है ना, तो आप कहोगे सर ये संख्या पूरी कट जाएगी 8 से। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे इसके लाने, अगर जी 8 से कट रही होगी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर ये 8 5 40, 3 बच रहा है, 8 चौक 32, मतलब ये भी कट रही है तो संख्या पूरी कट जाएगी। और देख लो कोई संख्या, जैसे हमने कहा सर 99, 26 और 52, यहाँ पे आपने 85 और 84। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं ये कट रही है नहीं कट रही। हम 8 का भाग लगाते हैं, हमने 8 का भाग लगाया देखो इसमें, तो आप कहोगे सर 8 छिंग 48, 8 छिंग 48।
कितने बच रहे हैं हमारे, 8 आ रहे हैं। 8 6 सॉरी नहीं, 8 7 56। देखो 8 7 56, कितने बच रहे हैं बेटा, 2 बच रहे हैं। 8 3 24, मतलब ये भी कट गई। तो आप कह सकते हैं सर ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। कोई संख्या ऐसी रहेगी, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, हमने कहा 56 97 42 और 764, कितना लिखा है यहाँ पे, 764। इसको देखते हैं क्या कट रही है 8 से। 8 का भाग लगाया, 8 नाम 72, कितने बच रहे हैं, 4 44 हो रहा। क्या ये 8 से कट रही है, आप कहोगे सर नहीं कट रही है। तो ये संख्या भी 8 से नहीं कटेगी, इस बात का आप ध्यान रखें अच्छे से। बात क्लियर है कि नहीं। इसी प्रकार से हमारा 16 का नियम है। 16 का नियम क्या कहता है, सुनो पहले ध्यान से भैया। 16 का नियम ये कहता है कि जैसे हमने 8, देखो 2 के नियम में अंतिम 1 अंक लिया हमने, 4 के नियम में अंतिम 2 अंक लिए, 8 के नियम में अंतिम 3 अंक लिए, लेकिन 16 के अंक में अंतिम 4 अंक लेंगे। कितने अंक लेंगे, 4 अंक। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 42 52 98 87 और ये लिखा हुआ है मान लो, ठीक। तो अगर हम 16 से चेक करेंगे कि 16 से कट रही या नहीं कट रही है, तो हम सब लोग इसको चेक करेंगे, इसको ये 4 अंक देखेंगे। ये यदि 4 अंक 16 से कट जाते हैं तो वह संख्या 100% 16 से कट जाएगी। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक। जैसे हमने 16 का भाग लगाया, 16 पाना 80, कितने बच रहे हैं हमारे, 7 कितने हो रहे हैं, 75 हो रहे हैं। तो 16 चौक 64 है ना, कितने बचे हमारे, 11। तो क्या 116 16 से कटती है, नहीं कटती है। तो आप कहोगे सर यह संख्या 16 से नहीं कटेगी। बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। सबसे पहले मैंने आपको 2 का नियम बताया, 4 का नियम बताया, 8 का नियम बताया, 16 का नियम बताया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला वाला कंसेप्ट रहेगा हमारा कौन सा, देखो 3 का और 9 का। ये भी नियम एक ही है, ध्यान रखें आप, एक ही नियम है, मतलब अलग से नहीं है, दोनों अंकों का एक ही नियम है, ठीक है। दूसरा नियम कह सकते हैं आप लोग, जैसे एक नियम आपको मैंने समझा दिया, दूसरा नियम आपका ये वाला है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ लिखा है 84 35 और 84 35 67 और 98। मैंने कहा कि ये संख्या 3 का बता रहा हूं, पहले ध्यान रखना अच्छे से। 3 से कट रही या नहीं कट रही, 3 से हमें चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंक डायरेक्ट 3 से कट रहे हैं उन्हें उड़ा दो। जैसे आपका 3 जी 6 कट गया है, 9 कट गया, कट गया। अब जोड़ने पे 3 से कटना चाहिए। जैसे 7 और 8 कट रहा है, 15 हो रहा है, 3 से कट गया। अब ऐसे 3 से ही कट जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। अब बचा कितना आपका, 5। नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है, कितना है बताओ, 5। अगर इसमें भाग लगाओगे तो कितना शेषफल आओगे जी, 2 आएगा। तो आप जी कहोगे सर ये 3 से नहीं कट रही है, अगर इसमें 3 का भाग लगाओगे तो शेषफल 2 ही आएगा। इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। और भी देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ लिखा हुआ है आपका 56 42 48 और यहाँ लिखा है 63 और लिखा है 61। अब मैं देखूं कि ये संख्या 3 से कट रही है नहीं कट रही, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 से कट रही, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब बचा क्या, 8 4 कितना हो रहा है, 12 हो जाएगा, कट जाएगा। ये 2 4 कितना हो रहा है, 6 भी कट जाएगा। 5 और 1 क्या हो रहा है, 6, ये भी कट जाएगा। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं ये संख्या हमारी 3 के द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या अवश्य ही 3 से कट जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बताओ इसके बाद सेम नियम 9 का है। अगर अंकों का जिस तरीके से मैं 3 से काट रहा था उसी तरीके से यदि 9 से कटती है तो वह संख्या 9 से भी कटेगी, ध्यान रखना अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 99 26 52 85 और 87, ठीक है ना, कितना ये लिखा है। क्या ये संख्या 9 से कट रही है नहीं कट रही, तो आप क्या करोगे, पहले 9 से 9 डायरेक्ट काट दोगे, ठीक। फिर ये देखोगे कि सर 2 और 7 कितना होता है, 9, इसको भी काट दो आप, ठीक। इसके बाद में क्या करोगे, इसके बाद 5 और 5 कितना हो रहा है, 10 और 8 18, इसको भी काट दोगे। इसके बाद आप जी कहोगे सर 8 और 6 कितना हो रहा है, 14, 14 और 2 कितना हो रहा है, 16। अब जो 16 के लाने हम क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस के 6 लिख सकते हैं, 9 कट जाएगा। क्या ये 6 कट रहा है, नहीं कटेगा 9 से, ध्यान रखना अच्छे से। तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। बात आपको समझ में आई या नहीं आई, बताओ मुझे। इसके बाद और भी एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने लिखा 84 35 97 82 51, इसको देखते हैं ये संख्या 9 से कट रही या नहीं कट रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, 7 से काटा अपन ने, नहीं 7 और 2 कितना हो रहा है, 9, 9 से चेक कर रहे हैं ना अपन लोग। चलो ठीक है, 8 और 1 कट गया है, 9 से 9 खत्म हो गया है। और 8 नहीं सॉरी ये नहीं, 4 और 5 कट गया, ठीक है। इसके बाद देखो 5 और 3 8 और 8 8 16, मतलब यह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो रही है। और देखते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पे लिखा 63
ठीक, तो यहाँ पे लिखा हमने 72 और 97 और यहाँ लिखा हमने 25 और यहाँ 4 लिखा 49 लिखा। अब इसको देखते हैं संख्या 9 से कट रही है नहीं कट रही है, तो आप 9 से डिवाइड करो। सबसे पहले 9 से काटेंगे, जी कट गया, 9 से काटा जी कट गया, 7 और 2 9 से कट गया, 6 और 3 9 से कट गया, 2 और 7 9 से कट गया, 5 और 4 9 से कट गया, मतलब यह संख्या पूर्णतः 9 से विभक्त हो गई है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो आप बड़े आराम से 9 का नियम समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ से कोई शेषफल बचता है तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग लगाओगे तो शेषफल उतना ही आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो हमने आपके लाने देखो क्या क्या पढ़ाया। हमने पढ़ाया बेटा 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम पढ़ाया और 9 का नियम पढ़ाया और 16, इतने नियम मैंने आपको पढ़ा दिए। मैंने आपको बेटा अभी 5 का नियम नहीं पढ़ाया, सुनो पहले ध्यान से। 5 का, 25 का और 125 का, 5 का और 25 का और 125 का, तीन, ये तीसरा नियम कह सकते हैं हम लोग। नियम नंबर हमारा कौन सा रहेगा बेटा? तीसरा रहेगा, ध्यान रखना अच्छे से, कौन सा रहेगा? नियम नंबर तीसरा। ठीक, बात क्लियर है कि नहीं है? 5, 25 और 125, ठीक है ना, बात क्लियर है कि नहीं है? अगर हमें 5 से चेक करना है, ये कोई संख्या है, जैसे मैंने कहा यहाँ लिखा है 87, 98 और यहाँ पे लिखा है 45 और यहाँ पे लिखा है 74 और 82 और 24 और यहाँ लिखा है 40 है लास्ट में, ठीक है ना। और फिर एक संख्या लिखी है 98 और 72 और 856 लिखा है, ऐसा लिखा है। तो सुनो पहले ध्यान से बेटा, अगर हमें 5 से चेक करना है, 5 से, तो लास्ट में हमें केवल 2 ही अंक देखना। यदि हमें 5 मिलता है तो भी 5 से कटेगी, यदि हमें 0 मिलता है तो भी 5 से कटेगी, इसके अलावा और कोई सा भी अंक आएगा तो नहीं कटेगी, इस बात का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। तो मतलब ये संख्या हमारी 5 से नहीं कटेगी, जे वाली संख्या कट जाएगी, जे वाली संख्या हम ऐसा कह सकते हैं बेटा, एक बात का ध्यान रखना। वैसे 0 सभी संख्याओं से कटती है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से कटता है, किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से कटता है तो वह संख्या 5 से अवश्य कटेगी। देखो इसमें अंतिम अंक 5 से कट रहा है, अंतिम अंक 5 से कट रहा है, इसमें नहीं कट रहा है, तो इसमें ये नहीं कटेगी, ये कटेगी, ये कटेगी। बात क्लियर है? दूसरा नियम 25 का यह है बेटा कि जैसे देखो, सुनो पहले ध्यान से, अगर कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या के अंतिम 2 अंक, कितने अंक, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 84, 77, 92 और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 50, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा है 98, 76 और 31 और यहाँ लिखा बेटा 25 और यहाँ पे लिखा 84, 92 और 12 और यहाँ पे लिखा बेटा 00, ठीक है ना। इसके बाद एक संख्या और लिखी हुई है कि यहाँ लिखा है 31, 52, 77 और यहाँ पे लिखा हमारा 75, ठीक है बेटा, ऐसे लिखा हुआ है। मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने 5 का रूल्स बताओ आपके लाने, यदि अंतिम संख्या 5 से कट रही तो वह संख्या, अंतिम अंक 5 से कट रहा है तो वह संख्या 5 से कटेगी। लेकिन 25 का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए। क्या 75 25 से कटते हैं? हाँ हाँ। और 50 25 से कटते हैं, फिर 25 25 से कटते हैं और 00 भी 25 से कटता है। 00 का मतलब होता है उसमें 100 है, ध्यान रखना। तो ये संख्या भी 25 से कटेगी, ये भी 25 से कटेगी, ये भी 25 से कटेगी। इनके अलावा अगर 2 अंक कछु और भी है, जैसे यहाँ लिखे होते, मान लो 40 लिखे होते तो 25 से नहीं कटेगी, ध्यान रखना अच्छे से। अगर यहाँ 60 लिखा होता तो भी नहीं कटेगी, मतलब यहाँ पे कछु भी हो इनके अलावा तो 25 से नहीं कटेगी, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग अगला देखेंगे 125 का नियम। अगर हम 125 का नियम देखेंगे बेटा, अगर हम लोग 125 का नियम देखेंगे, 125 का ध्यान रखना, अगर 125 का नियम देखेंगे तो 125 का नियम क्या कहता है, सुनो पहले ध्यान से। जैसे कोई भी संख्या लिखी है, हमने यहाँ लिखा बेटा, जैसे यहाँ लिखा है 93 लिखा है, कितना लिखा है? 93, 7, 8, 3, 4, लेकिन लास्ट में लिखा बेटा, मान लो हमने कहा कि 250 लिख दिया, कितना लिख दिया? 250। ध्यान से समझना, 125 का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने अंक बेटा? अंतिम 3 अंक यदि 125 से पूर्णतः कट जाते हैं तो वह संख्या भी 125 से पूर्णतः कट जाएगी, ध्यान रखना अच्छे से। तो क्या 250 125 से कटता है? आप कहोगे बिल्कुल, बात कैसी है सर? सही है। अगर यहाँ 250 की जगह बेटा अगर यहाँ आता 375 तो आप कहोगे सर 375 भी 125 से पूर्णतः कट जाएगा,
तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर पूरी संख्या 125 से पूर्णतः कट जाएगी। तो मैंने आपके लिए बेटा 5 का नियम समझाया, 25 का समझाया, 125 का समझाया। तीनों क्लियर है कि नहीं है? 5 का क्या कहता है? अंतिम 1 अंक। और 25 का क्या कहता है? अंतिम 2 अंक। और 125 का क्या कहता है? अंतिम 3 अंक। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखो हमने आपको कौन कौन से पढ़ा दे, 2 पढ़ाया, 3 पढ़ाया, 4 पढ़ाया। तो सुनो पहले, जब 2 आने लगा और 3 आने लगा तो दोनों नियम आते हैं तो 6 का नियम समझ में आ जाएगा। क्योंकि यदि संख्या 2 से कटती है, 3 से कटती तो 6 से भी कटेगी, ध्यान रखना, ठीक। और अगर हमें 3 आ गया और 4 आ गया तो 3 चौक कितना होता है? 12। तो आप कहोगे सर कि 3 चौक 12 मतलब 3 से कट रही, 4 से कट रही, मतलब वो 12 से भी कट रही। समझ में आया? फिर आप कहोगे सर हमने 5 भी पढ़ लिया, देखो 6 का मैंने आपको समझा दिया, अभी मैंने आपको 7 नहीं बताया, मैंने आपको 8 बता दिया। और 10 का नियम क्या कहता है? सुनो पहले ध्यान से। 10 का नियम जो होता है, 10 ऐसा होता है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 आता है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 77, 42, 56 और यहाँ लिखा है 70। अगर किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो वह संख्या 10 से अवश्य पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ मुझे। तो मैंने आपको देखो बहुत सारे नियम आपको पढ़ा दिए, यहाँ पे मैंने लगभग सारे पढ़ा दिए। अब आपके नियम रह गए केवल, वैसे एक नियम कहूंगा, एक नियम है आपका 7 का और 11 का और 13 का। इन तीनों का एक ही नियम है, समझ में आया कि नहीं आया? इन तीनों का एक ही नियम है। एक नियम पढ़ाऊंगा अगले वाली वीडियो में, केवल इसी का नियम लेके आ रहा हूं मैं। समझ में आया कि नहीं आया? इन तीनों का 7, 11, 13 का एक ही नियम है। और इस अगली जो वाली वीडियो रहेगी उसमें मतलब इन्हीं का नियम रहेगा, ध्यान रखना अच्छे से। तो अपन लोग अगली वाली वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद और सभी के लिए भारत माता की जय। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो वाकई में, तो आप वीडियो को देखो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी के लिए भारत माता की जय।